अगर आपके पास पैसे नहीं टिकते, तो आज नवरात्रि में यह एक छोटी-सी चीज़ अपने पर्स में रख लेना, रातों-रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। जिसे अगर आपने इस नवरात्रि में किसी भी दिन किया है, तो आपकी पर्स में हमेशा पैसों से भरा रहेगा। ये एक गुप्त और सिद्ध उपाय है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। नवरात्रि के पावन दिनों में माँ दुर्गा की कृपा सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी पैसे की कमी ना हो, तो आपको सिर्फ़ एक छोटी-सी चीज़ अपने पर्स में रखनी है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा की कृपा और बाबा श्याम की कृपा हमेशा बनी रहती है। कई लोगों ने इस उपाय को करके अपने जीवन में बदलाव महसूस किया है, रुका हुआ पैसा आने लगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पर्स हमेशा पैसों से भरा रहे, तो इस उपाय को ज़रूर करना। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो श्याम प्रेमियों। आज बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि नवरात्रि के किसी भी दिन अपने पर्स में ये चीज़ रख लेते हैं, तो आपका पर्स हमेशा नोटों से भरा रहने वाला है। ऐसा माना जाता है कि पैसों से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे नियम और बहुत सारे टोटके बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस एक चीज़ को पर्स में रखने से हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। पर्स पैसों से हमेशा भरा रहेगा। चाहे फीमेल हो या मेल हो, पर्स सभी के पास रहता है। चाहे छोटा-सा हो चाहे बड़ा हो, सभी के पास पर्स ज़रूर होगा। माना जाता है कि पर्स जो हमारी आर्थिक स्थिति है, दोनों में बहुत ही गहरा संबंध होता है। अगर हम अपने पर्स को व्यवस्थित और स्वच्छ रखते हैं, तो पर्स कभी खाली नहीं रहता। जी हाँ, श्याम प्रेमियों, पर्स कभी भी कटा-फटा नहीं रहना चाहिए। हमेशा साबुत पर्स ही रहना चाहिए। अगर हम कटा-फटा पर्स रखते हैं, तो धन की हानि होने लगती है। पैसा कैसे रखा जाए, किस तरह से रखा जाए, वास्तुशास्त्र में इसके बारे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, जो कि चीज़ें बताई गई हैं, जिनको अपनाने पर व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती। वास्तु के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो कि भूलकर भी पर्स में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। सबसे पहले यही जानेंगे कि पर्स में क्या-क्या नहीं रखना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि ऐसा क्या ख़ास चीज़ है, जो कि पर्स में नवरात्रि के दिन अगर किसी भी दिन अगर आप रख लेते हैं, तो आपका पर्स हमेशा नोटों से भरा रहेगा। देखिए, पर्स में कोई भी अपवित्र वस्तु बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। फ़िज़ूल वस्तु जिसका कोई उपयोग नहीं है, आपको पर्स में तुरंत निकाल देना चाहिए। अगर आपको रखना है तो अपने पॉकेट में रख सकते हैं। पर्स में धार्मिक चीज़ें, पवित्र वस्तुएँ नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि चाँदी का सिक्का, भगवान की कोई अच्छी-सी तस्वीर, जिससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा को वह पॉज़िटिव एनर्जी में बदल सके। पॉज़िटिव एनर्जी इससे बढ़ती है कि जिन्हें देखकर हमारा मन जो है वह प्रसन्न रहता है। देखिए, खाने-पीने की चीज़ को भी पर्स में नहीं रखना चाहिए, जैसे पाउच हुआ, चॉकलेट हुआ, पर्स में दवाई भी नहीं रखनी चाहिए। इससे माना जाता है कि घर में बीमारियों का वास होता है, हमेशा घर में बीमारियाँ लगी रहती हैं। हमारे घर में देवी-देवताओं का मंदिर तो होता ही है, प्रतिदिन नियमित रूप से हम पूजा-पाठ करते हैं। इससे हमें सुख शांति को प्राप्ति होती है, इससे मन की भी प्राप्ति होती है। हर सुबह हो सके तो पर्स पर भी अगरबत्ती या धूप ज़रूर दिखाना चाहिए। पूजा-पाठ करने के बाद पर्स में देवी-देवताओं का फ़ोटो रखने से आपके साथ हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और देवी शक्ति हमारे साथ हमेशा रहती है, जिससे आपके सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। पर्स को हमेशा पैसों से भरा रहना चाहिए। इसके साथ ही नेगेटिव ऊर्जा जो आपके आस-पास होती है, वह भी आपको कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाती। और हाँ, इस चीज़ का भी जो बहुत ध्यान रखना है कि पर्स में अगर देवी-देवता की तस्वीर आपने रखी है, कहीं कटी-फटी जगह या अपवित्र जगह पर तो आप नहीं रखी हैं? अपवित्र जगह पर ना रखना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। पर्स में ऐसी कौन-सी चीज़ है जो कि हमारे रखने पर धन की वृद्धि होती है? पहले तो यही जानेंगे। देखिए, नवरात्र के किसी भी दिन माँ लक्ष्मी को या माँ दुर्गा को एक पीली कौड़ी चढ़ाकर अर्पित करके उनको उसके पास अपने पर्स में रख लेना चाहिए। इससे धन की प्राप्ति होती है। इससे
पर्स कभी खाली नहीं रहता, यह धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। चाहे तांबे का या चांदी का एक सिक्का भी आप रख सकते हैं, माता को अर्पित करने के बाद, जिससे धन का आकर्षण होता है और आपका पर्स नोटों से भरा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्स हमेशा नोटों से भरा रहे, इन दिनों में छोटे-छोटे से कुछ उपाय का लाभ भी आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो फिजूल खर्ची आपको नहीं करना है। फिजूल खर्ची से बचें। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ-साथ अपनी किस्मत पर भी विश्वास रखें। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन हमें पर्याप्त धन या पर्याप्त फल की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे में सबसे पहले हमें अपने खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए। फिर ये छोटे-छोटे से उपाय या टोटके करने चाहिए, जिससे हमारा पर्स पैसों से हमेशा भरा रहे। श्याम भक्तों, पर्स सभी के पास होता है और पर्स का एक बहुत ही बड़ा सटीक उपाय है, जिससे आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। चलिए जान लेते हैं आखिरकार कौन-सी ऐसी वस्तु है जिसे रखने पर पर्स हमारा भरा रहेगा। देखिए श्याम प्रेमियों, नवरात्र में एक किया गया एक छोटा-सा संकल्प भी, एक छोटा-सा टोटका भी व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल देता है। किसी का विवाह के योग बनने लगते हैं, किसी के घर में लंबे समय से रुका हुआ धन आने लगता है, अचानक किसी के जीवन में अनावश्यक बाधाएँ जो हैं वह हटने लगती हैं। नवरात्रि के समय में देवी माता दुर्गा की ऊर्जा ग्रहों का ऐसा मेल बनता है, अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी उपाय करता है, उसका प्रभाव लंबे समय तक बना बना रहता है। इसका प्रभाव लंबे समय तक इसलिए बना रहता है कि उनकी नवरात्रि का दिन बहुत ही पावन होता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। हमारे पूर्वज नवरात्रि को केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि जीवन को सँभालने का अवसर भी मानते थे। अब बात आती है एक छोटे से रहस्यमय उपाय की, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसे करने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि उपाय का आधार केवल वस्तु नहीं, उपाय का आधार बल्कि श्रद्धा है, गोपनीयता है और हमारा विश्वास है। हमारे पुराने ज़माने में साधु संत कहते थे, कुछ ऐसी चीज़ है जो प्रकृति में ऊर्जा को आकर्षित करने की क्षमता रखती है और जब उन्हें सही समय, सही भावना, सही विधि के साथ रखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव, सकारात्मक आने लगते हैं। निश्चित ही जीवन में सकारात्मक सोच भी लाना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा-सा उपाय नवरात्रि के दिन किया जाता है, जिसे लोग अपने भाग्य को जागृत करने का प्रतीक मानते हैं। इस उपाय में बहुत ही साधारण है, लेकिन गुप्त वस्तु बहुत का उपयोग किया गया है। यह एक छोटी-सी चीज़ है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस उपाय में बहुत ही साधारण लेकिन गुप्त वस्तु का उपयोग किया जाता है। वह एक छोटी-सी चीज़ है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर के अंदर ही वह चीज़ मिल जाएगी। देखिए ये वह चीज़ है एक साबुत इलायची, एक साबुत हरी इलायची, जी हाँ, श्याम प्रेमियों, जिसे लोग चाय में डालते हैं, जिसे लोग मसाले में प्रयोग करते हैं, मसाले में लाते हैं, लेकिन वह छोटी-सी चीज़ आपके स्वाद चाय का ही नहीं, आपके जीवन को भी बदल सकती है। वही छोटी-सी इलायची जो अक्सर रसोई में मिल जाती है, लेकिन इसे सामान्य तरीके से बल्कि एक विशेष भावना और विधि के साथ अपने पर्स में रखा जाए तो वो हमारी ज़िंदगी को पलट देती है। सबसे पहले नवरात्रि शुरू होते ही या तो आप पहले ही दिन कर सकते हैं या किसी भी दिन नवरात्रि के इसको कर सकते हैं। क्या करना है, जब आप शाम के टाइम या सुबह के टाइम पूजा पाठ करते हैं, नहा धो कर के शांत मन से दुर्गा माता लक्ष्मी या बाबा श्याम का स्मरण करना है। इन देवियों का स्मरण कर सकते हैं और विष्णु भगवान या बाबा श्याम के किसी के भी सामने आप इलायची अर्पित करें। दोनों हाथों में लेकर हरी इलायची को पहले स्मरण करना है। उसके बाद मन ही मन प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे घर में अन्न, धन और सुख की कभी कमी ना हो, मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे। एक लाल कपड़े में छोटा-सा टुकड़ा हो, उसमें लपेट लीजिए। इस तरह लपेटना है कि इलायची को उसकी ऊर्जा जो है सिर्फ़ उसी कपड़े में ही समाहित रहे। अच्छी तरह से लपेटते ही जिसमें किसी की इलायची दिखे ना, चुपचाप उसे अपने पर्स में रख लेना। कहा जाता है कि इलायची के 9 दिनों तक एक छोटी-सी वस्तु व्यक्ति को बार-बार याद दिलाती है, हमारे ऊपर देवी शक्ति का आशीर्वाद है। देखिए, देवी शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। देवी शक्ति इंसान को दुर्घटनाओं से बचाती है, आने वाली मुसीबत से बचाती है। माना जाता है कि
छोटी-सी चीज़ नवरात्रि के 9 दिन तक अगर आप कोई भी व्यक्ति अपने पास रख लेता है, उस इंसान के पास पैसों की कभी कमी नहीं होती और मन में विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा जब बढ़ती है तो व्यक्ति निर्णय, उसके कर्म और उसकी सोच भी बदलने लगती है। कई सारी परंपरा हैं जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में, अब कोई परंपराओं में यह भी माना जाता है कि इलायची सुगंध समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए इसे अपने पास रखने का अर्थ यह भी है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक और समृद्धि को आमंत्रित कर रहे हैं। आपको इतना कर लेना है कि एक साबुत हरी इलायची लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लीजिए। अभी तो आसान सा यह उपाय लग रहा है। आप सोच रहे हैं कि बहुत आसान है, इसे तो मैं आज ही कर लूँगा या लूँगी। जितना आसान है उतना ही पावरफुल उपाय है यह। देखने में, सुनने से लग रहा है कि बहुत ही आसान है, लेकिन सिर्फ़ उपाय करने से बात नहीं बनेगी। उससे संबंधित नियम, उपाय से संबंधित संकल्प, उन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। सावधानियाँ भी होती हैं, यह सब चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, श्याम प्रेमियों, आपको बता दूँ कि रात्रि खत्म होने के बाद उस इलायची को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है या किसी पौधे के जड़ में चुपचाप जाकर डाल देना है। अगर आपके घर के आस-पास बहता हुआ जल नहीं है, तो पौधा नहीं है आपके आस-पास, यदि पीपल का पेड़ हो तो उस पीपल की जड़ में जाकर चुपचाप डाल देना, क्योंकि यह संकेत होता है कि आपकी प्रकृति और देवी शक्ति को धन्यवाद दिया है। देखिए, इस उपाय का वास्तविक रहस्य वस्तु में नहीं है, बल्कि उस पर छुपी भावना में होता है। जब व्यक्ति विश्वास और कृतज्ञ और सकारात्मक संकल्प के साथ कोई कार्य करता है या कोई उपाय करता है, तो उसका प्रभाव उसके जीवन में दिशा को बदलने लगता है और यही कारण है कि हमारे पूर्वज छोटे-छोटे और बहुत मन को मजबूत करने वाले ऐसे उपाय करते थे, जो कि व्यक्ति अपने भीतर से शक्ति को पहचान सके और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खोल सके। अगर आप यह उपाय कर रहे हैं, तो आपको संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उपाय को छोटा या बड़ा हो, कोई भी हो, संकल्प के साथ अगर कर रहे हो, तो माँ लक्ष्मी, और बाबा श्याम की कृपा आपको कभी असफलता की ओर नहीं लेके जाएगी। लेकिन अगर आप वहीं उपाय किसी अच्छे के लिए कर रहे हो, मन शांत होना चाहिए। अगर शांति के लिए कर रहे हो, तो अपने परिवार के वंशज को खुश करने के लिए कर रहे हो, तो इसमें माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। देखिए, संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। संकल्प कैसे लेते हैं? आदिशक्ति माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा श्रद्धा रखकर, विश्वास रखकर कहना है कि आज यह पवित्र संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। मेरे मन में आपके प्रति जो अतुल्य भक्ति है, माँ, जैसे आपने सृष्टि का पालन किया है, वैसे ही मेरे जीवन में मेरे परिवार के सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालें। मैं यह संकल्प करती हूँ, मेरे घर में कभी भी अन्न, धन और सुख समृद्धि की कमी ना हो। मेरे ऊपर, मेरे परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में दरिद्रता, कष्ट सब कुछ खत्म हो जाए, नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएँ। माँ, आपके चरणों में यह छोटी-सी चीज़ की प्रार्थना करती हूँ। मेरे जीवन में सदैव सत्य और धर्म और सत्कर्मों का मार्ग बना रहे। मेरे द्वारा किया गया कोई भी कार्य व्यक्ति के भलाई के लिए हो। माँ लक्ष्मी मेरे घर में अस्थायी रूप से वास करें। मेरे पूर्ण में मेरे वंशज को मेरे मन में, मेरे धन धान्य में, समृद्धि में वंचित ना होने दीजिए। मेरे परिवार में सफलता दीजिए। मैं संकल्प लेती हूँ, यही सब बोल कर के संकल्प लेना है। इलायची चढ़ाकर उसके बाद उस इलायची को लाल कपड़े में लपेटकर 9 दिन तक अपने पर्स में रखना है और जैसे ही कलश, जौ वगैरह सब आप जल में डालते हैं या विसर्जन करते हैं, उसी के साथ उस इलायची को भी विसर्जन कर देना है। यह उपाय करके देखिए, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और यह उपाय बहुत पावरफुल है। श्याम प्रेमियों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और हाइप ज़रूर दें। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।